क्वेश्चन क्या है? बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वह होता है। वह कैसा चिंतन होता है? प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है। आपकी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण में आपकी भूमिका है, तो आपकी भूमिका क्या है? बच्चों के बौद्धिक विकास करने में है। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया? इन्होंने कौन सी विधि को अपनाया था? साक्षात्कार विधि को अपनाया था। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसे प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती हैं? तो यह जो विकास की किशोरावस्था की ओर इंगित करती हैं। बच्चे की आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत उसे सर्वप्रथम किस विषय की शिक्षा दी जानी चाहिए? तो उसे सबसे पहले भाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए। अच्छे शिक्षक का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? तो अच्छे शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला दिया है सृजनात्मक सक्रिया में विश्वास करना। गलत। अपने जीवन को अधिक सुंदर तथा सुव्यवस्थित बनाना, यह भी गलत है। जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट है। बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं होना चाहिए, तो कैसा नहीं होना चाहिए? आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होना चाहिए। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण है, तो नैतिक विकास का प्रथम चरण क्या है? दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता है। आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी 10 को नेट और सा को वास पढ़ता है, वह ग्रस्त है, तो वह किससे ग्रस्त है? डिसलेक्सिया से जो है ग्रस्त है। पढ़ने में अक्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमजोर है, परंतु वे पढ़ने में भी कमजोर है। वे आपसे निवेदन करते हैं कि वे श्यामपट्ट पर देख नहीं पाते, तो उन्हें आगे बैठने की अनुमति दे दी जाए, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो पहला दिया है उन्हें डांट देंगे कि पढ़ने में तो मन नहीं लगता और आगे बैठना चाहते हो। गलत। उन्हें चश्मा प्रयोग की सलाह देंगे। गलत। उनकी इच्छानुसार उन्हें आगे बैठा देंगे जिससे वे श्यामपट्ट पर लिखा देख सकें। बिल्कुल सही। शिक्षा की पाठ्यचर्या बदलती रहती है, क्योंकि शिक्षा की पाठ्यचर्या क्यों बदलती रहती है? क्योंकि समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। सीखने से क्या तात्पर्य होता है? तो सीखने से क्या तात्पर्य होता है? व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। शिक्षार्थी को स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि सामाजिक मूल्यों का, सामाजिक संज्ञान और सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनका बीज बोता है। कौन करता है? सामाजिकरण। सीखने वाले का स्वनियम निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? पहला दिया है उसके द्वारा निर्मित नियमों पर, व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करने पर, अपने व्यवहार का नियंत्रण करने पर, स्वयं सीखे गए ज्ञान का अनुवीक्षण करने पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन क्या है? सीखने के अंतर्गत स्कैफोल्डिंग दर्शाता है, तो स्कैफोल्डिंग क्या दर्शाता है? पहला दिया है अध्यापक द्वारा सीखने में प्रयोग की गई शिक्षण विधियों को। गलत। सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है, तो समावेशी कक्षा की विशेषता क्या नहीं होती? पहला दिया शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्मीयता व्यवहार का प्रयोग। गलत। ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी। ऑप्शन नंबर बी जो है यह समावेशी शिक्षण की विशेषता नहीं होती। किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है? पहला दिया है समवर्ती वैधता नहीं, भविष्यवाची वैधता नहीं, रचनात्मक वैधता नहीं, उसको क्या कहते हैं? अभिसारी वैधता कहते हैं। जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है? तो कौन सी अवस्था में करने लगता है? संवेदी प्रेरक अवस्था में करने लगता है। जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है, तब व्यवहार के ये नए सभी संगठित क्रम कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? स्कीम जो है कहलाते हैं। निम्न में से
वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। पहला दिया है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि, पहला दिया है यदि इसके विचारों और धारणाओं के संचार की गुंजाइश हो। गलत। यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। एक शिक्षार्थी वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत रूप में वर्गीकृत करता है। आप उसके चिंतन किस वर्ग में रखेंगे? तो आप उसके चिंतन को किस में रखेंगे? नगण्य चिंतन में रखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के दोनों अंकों की तुलना करके परीक्षणों की विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है। तो कैसे लगाया जा सकता है? अर्धविभाजित द्वारा लगाया जा सकता है। शिक्षार्थी से पूछता है कि क्या वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है? तो शिक्षक द्वारा पूछा गया यह प्रश्न है। तो यह कैसा प्रश्न है? नियंत्रित प्रश्न है। पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित है? पहला दिया है पाठ्य पुस्तकों की सहायता से निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यह नहीं है। दूसरा दिया है पाठ्य पुस्तक की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी हुई बातों को घर पर भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है। यह भी नहीं है। पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है? तो कौन सा है? पहला दिया प्रभावी विविध प्रावधान नहीं, तीव्र आर्थिक विधि विकास नहीं, सार्वभौमिक शिक्षा है। प्रश्न क्या है? परिवर्तित सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना है। पहला दिया है इन सिद्धांतों को अपनाए कि यह कुछ अधिक बौद्धिक क्रियाओं के लिए तथा कुछ सामाजिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। नहीं। दिया है कक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थी के अधिगम की उचित व्यवस्था की जाए। यह भी नहीं। कक्षा के लिए सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है? पहला दिया है इस व्यवस्था में शिक्षार्थी अधिक अनुशासित रह सकते हैं। गलत। इससे शिक्षार्थी को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट है। प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। तो प्रजातांत्रिक पर्यावरण की भूमिका क्या होती है? शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास करने में होती है। एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। तो यह क्या होता है? यह बुद्धि होती है। स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया को वो अनुक्रिया है जो, देखिए स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वो अनुक्रिया है जो कैसी होती है? अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि छात्र शिक्षक को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। गलत। शिक्षक की प्रतिष्ठा बनी रहती है। गलत। छात्र शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही। छात्र के जो है शैक्षिक विकास पर शिक्षक का बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कब पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है? यह कथन है। यह कथन किसका है? ट्रो का है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि विकास परिवर्तन शक्ला है जिसपे बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था से गुजरता है? तो किसने कहा था? यह मुनरो ने कहा था। समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? पहला दिया है बाधित तथा और अक्षम बालकों के शिक्षण हेतु। बिल्कुल सही। सामान्य बुद्धि लब्धि के बालकों के शिक्षण हेतु। ये भी सही है। अधिगम असमर्थ बालकों के शिक्षण हेतु। ये भी सही है। तीनों हमारा सही हो जाएगा। खेल का एक लाभ यह भी है कि वे, पहला दिया है बालकों को विद्यालय के खाली घंटे में अनुशासित रखते हैं।
बिल्कुल गलत। दूसरा दिया है बालकों को घर से बाहर रखते हैं, यह भी गलत है। अवकाश काल के उत्तम उपयोगों को प्रोन्नत करते हैं, बिल्कुल सही है। पढ़ने की अक्षमता कहलाती है डिसलेक्सिया कहलाती है। बुद्धि का प्रकार नहीं है, तो कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है? सामाजिक बुद्धि भी होता है, अमूर्त बुद्धि भी होता है, मूर्त बुद्धि भी होता है, मानसिक बुद्धि नहीं होता। निम्न में से अधिगम के संबंध में सही है, तो कौन सा सही है? पहला दिया है अधिगम सार्वभौमिक है एवं जीवन भर चलता है, सही है। अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों है, यह भी सही है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय होता है, यह सभी जो है सही है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन है। पहला दिया है गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है, यह भी गलत। सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, गलत। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।